मंदिर के पुजारी को मर्डर करने वाले आरएसएस वाले हैं। तो 14 नौजवानों का मर्डर आरएसएस और संघ परिवार के लोगों ने किया है। कर्नाटक में 36 मर्डर्स किए हैं, उसके अंदर 14 हिंदू नौजवानों की डेथ हुई है। आप हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे सकते, आप कर्नाटक के लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते, ये आप अपनी नाकामी बता रहे हैं वहाँ पर। महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम संघ परिवार और आरएसएस और बीजेपी कर रही है। जो अल्ताफ अहमद ने जो अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, उसके लिए आप लोग नहीं गए। तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए और आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप लोग क्या हैं। आप लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, आप लोग इस संविधान को बदनाम करने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, और आप लोग ही हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। अरे आप लोग, हमारे को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। एसडीपीआई को, जो लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, उन लोगों से हमें सबक सीखने की जरूरत नहीं है। की दाढ़ी में तिनका बोल, एसडीपीआई की सरकार है जो आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुबा सॉइल कंडीशनर्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ये कहावत सब लोग जानते होंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका बोलकर। ये संघ परिवार और बीजेपी के पास ये वही बात हुई जिस तरीके से ये लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता का डेथ हुआ, जो रो कर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब जगह पर जाकर। इनसे हम पूछना चाहते हैं, किसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कौन सी सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपके एमएलए और एमपी एमएलसी सब लोग मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। क्या एसडीपीआई की सरकार है जो आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आपकी नाकामी बता रहे हैं। आप हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे सकते, आप कर्नाटक के लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते, ये आप अपनी नाकामी बता रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जो जिस तरीके से नाउ हिंदू नावेल्ला हिंदू बोलकर जो नारे लगाते हैं बीजेपी वाले, खुद बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, श्री राम सेने, संघ परिवार के जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर टोटल 36 मर्डर किए हैं। कितने? कर्नाटक में 36 मर्डर्स किए हैं, उसके अंदर 14 हिंदू नौजवानों की डेथ हुई है। तो 14 नौजवानों का मर्डर आरएसएस और संघ परिवार के लोगों ने किया है। आज मैं उनका एक एक नाम लेकर आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा, जिसके अंदर विनायक बलिगा, आरएसएस लीडर, जिसका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने किया। बीजेपी लीडर प्रवीण पुजारी का मर्डर किसने किया? आरएसएस ने किया। कृष्णैया पाठारी कोंडापुर मंदिर के पुजारी को मर्डर करने वाले आरएसएस वाले हैं। और उसके बाद हिंदू जागरण वेदिके का प्रताप मुरली, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। डीवाईएफएफ के 2 मेंबर भास्कर कोलाई और श्रीनिवास, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हरीश भंडारी, इसका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने। शिवराज कोडिकरे, इनका मर्डर किसने किया? संघ परिवार। प्रकाश कुलाई, मणिकंठ सूरतकल, हेमंत सूरतकल, केशव पुजारी, हरीश, विनायक बलिगर, नमो ब्रिगेड के लीडर, इनका भी मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। और कार्तिक, जो बच्चा एक स्टूडेंट, एबीवीपी वालों ने उसका मर्डर करने की कोशिश की, उसको तलवारों से हमला किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़के ने ये कहा कि मैं सैफरन शाल पहनकर यहाँ पर कोई हिजाब के खिलाफ नहीं करूँगा, तो इसीलिए उसको भी मारने की कोशिश की गई, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बाद दिनेश, एक दलित यूथ को संघ परिवार ने 2 दिन पहले मारा है। और उसके बाद ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, यहाँ पर तो हिंदुओं के मर्डर्स करे तो लिस्ट है हमारे पास, और इसके अंदर पूरे अरेस्टेड कौन है? संघ परिवार के लोग, श्री राम सेना के लोग, बीजेपी के लीडर्स, ये सब लोग अरेस्टेड है। तो यहाँ पर हिंदू नहीं आता क्या? यहाँ पर हिंदू नहीं है क्या? अरे आप लोग, हमारे को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। एसडीपीआई को, जो लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, उन लोगों से हमें सबक सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, आप लोग इस संविधान को बदनाम करने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, और आप लोग ही हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम संघ परिवार और आरएसएस और बीजेपी कर रही है। यहाँ पर 13 लोग जो लोग मर गए, जो आरएसएस और संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी को नहीं मानते, उनको आप लोगों ने मारा है। ये प्रॉब्लम है आपका।
ये आरएसएस एक कैंसर है इस देश के लिए। यहाँ पर हिंदुओं को भी उतना ही खतरा है, मुसलमानों को भी उतना ही खतरा है। इस देश के अंदर जितने भी लोग जो संविधान को मानते हैं उन तमाम लोगों से आरएसएस को खतरा है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे तमाम हिंदू भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है, खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इसलिए मैंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही बात हो गई। तो खुद चोर कोतवाल को डांटे, ये बात हो गई। आप जो गुलबर्गा के अंदर जो चंदू पाटिल जी और भी बहुत सारे लोग मिलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा जो आप नारे लगाए हैं, गोली मारो सालों को जो नारे लगाए हैं, यही नारा है जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में लगाया गया था। ये वही नारा है जो किसानों के एहतजाज में लगाया गया था, उनके खिलाफ में लगाया गया था और उनके ऊपर गोलियां चली थी। मैं डीजीपी कर्नाटका से और पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा से और एसपी मैडम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं और यही डिमांड करता हूं एसडीपीआई के जानिब से कि इन तमाम लोगों के ऊपर इमीडिएटली एफआईआर होना और ये तमाम लोग जेल के सलाखों के अंदर रहना, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से किया है ये सरासर गलत है। जो नारे लगाए गए हैं ये सरासर गलत है। ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है। आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, एसडीपीआई का डिमांड है कि जो ईश्वरप्पा खुद सामने ठहरकर मॉब को लीड कर वायलेंस कराए हैं, रियॉट कराए हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले हैं, इनको इमीडिएटली कैबिनेट से हटाना है और मंत्री पद से हटाकर और एमएलए से भी इनको बर्खास्त करना है। इस डिमांड को लेकर एसडीपीआई आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतना देशभक्ति के बड़े बड़े बातें करते हैं, देशभक्ति के बड़े बड़े बातें करते हैं, जो अल्ताफ़ अहमद का जो डेथ हुआ, जो शहीद हुए अल्ताफ़ अहमद जवान, एक बॉर्डर पर बर्फ़ गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, उसके बाद शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जो कोडगु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में उनकी बॉडी लाया गया, उनकी बॉडी पूरी ये एक देश के ऑनर के साथ उनको वहाँ पर उनका जनाजा किया गया, लेकिन वहाँ पर ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई एमएलए और ना कोई अपोजिशन लीडर्स, ये कोई भी वहाँ पर नहीं गए, कोई भी वहाँ पर नहीं गए। एक देशभक्त की आप इतनी, अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं, जो अल्ताफ़ अहमद ने जो अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, उसके लिए आप लोग नहीं गए, तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए और आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप लोग क्या हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरीके से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, इन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि एसडीपीआई, पॉपुलर फ्रंट को और सीएफआई को और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को जो टारगेट कर रहे हैं आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। समीर जो गदक के अंदर जिसका 19 साल का लड़का जब मर्डर हुआ श्रीराम सेने की तरफ से, श्रीराम सेने के मुखंड लोग जेल में अभी भी मौजूद है, 4 से 5 लोग वो जेल में मौजूद हैं। उसके बारे में प्रियंक खरगे साहब को बोलने का ये गट्स नहीं है और कांग्रेस पार्टी के पास वो गट्स नहीं है और मुस्लिम एमएलए के पास वो गट्स नहीं है। लेकिन जो शरद के बारे में बोलेंगे वो लोग, हर्षा के बारे में बोलेंगे वो लोग, दूसरे मर्डर्स के बारे में बोलेंगे वो लोग और उसमें एसडीपीआई को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये इन्हों लोग डर गए हैं एसडीपीआई से, इसीलिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है आने वाले असेंबली इलेक्शन में एसडीपीआई इनको अपना जो भी है दिखाना है, जो दिखाना है इंशाल्लाह दिखाएगी और इनको सही सबक सिखाएगी आने वाले इलेक्शन में। देखिए, अलन चलो के बारे में जो चीज़ हुई है, वहाँ पर मैं गुलबर्गा एसपी और गुलबर्गा डीसी इन कांग्रेचुलेट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्हें बहुत अच्छा स्टेप लिया और वहाँ पर 27 तारीख से 3 तारीख तक उनको रोका गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये नहीं करते तो हम लोग भी अलन चलो का ऐलान करते थे, लेकिन वेरी गुड, डीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे गोडसे के चेलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अरे बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म करो, डूब
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईश्वरप्पा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईश्वरप्पा को कैबिनेट से निकालना होगा, निकालना होगा, निकालना होगा, वरना बीजेपी गवर्नमेंट तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना